हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में और मेरे चैनल माही पांडे घर परिवार में। सो गाइस, ये जो क्लिप है आप लोग देख रहे हैं, मेरी बड़ी वाली ननद जो है उनके भी ससुराल में शादी थी। तो वो आई भी थी, सिर्फ एक सप्ताह के लिए यहाँ आई थी 5 तारीख को, और यहाँ 8 को शादी था। फिर वो 11 को यहाँ से चली गई थी। फिर उनके यहाँ 12 को शादी था, फिर उसके बाद उनका टिकट था 13 को। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए वो आई थी, उनका बस आने जाने में ही चला गया था। तो उनके यहाँ शादी था, तो मेरी छोटी वाली जो ननद है उनका भी रिलेशन वहीं पे है। जैसे कि जो छोटी वाली ननद है उनकी सास, और जो मेरी बड़ी वाली ननद है उनके ससुर, वो दोनों भाई बहन है। मेरी छोटी वाली भी ननद गई थी शादी वाले दिन, मैंने उनको रेडी भी किया था, जो कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा भी होगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लिप लिया नहीं था, थोड़ा बहुत लिया था, तो आप लोगों को दिखाया था। और यहाँ पे किचन में बातें चल रही है। आंटी जी सुबह चली जाएंगी, वो भी चली जाएंगी, तो इसलिए वर्षा से बात हो रही है, सुबह उठ के आ जाना ताकि खाना वाना बन जाए। उनको खिला रही हूँ शिवाय का। यहाँ पे मैंने खुद के लिए चाय बना लिया, रामायण हो रहा है। अब और जमीन पोछना था, फिर पोछा ही नहीं मिल रहा। चार दिन नहीं पोछूंगी, पोछा नहीं मिलेगा तो कैसे पोछूंगी। के लड़के और दीदी लोग सभी लोग तो चले गए थे शादी में, और बस घर पे के बड़े ही रह गए थे। तो उनका खाना बनना था, तो वर्षा ने फटाफट बना लिया था। फिर मैं किचन साफ कर रही थी, किचन का पोछा नल पे रखा हुआ था दुआरे, तो वही मैं लेने गई थी बिना स्लीपर के। तो मम्मी से यही बात चल रही थी मेरी। और भाई भी गए हुए थे, तो मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा सिवाय के आने के पहले मैं सारा किचन का काम, सिवाय का दूध, जो भी काम हो सब कुछ करके ख़त्म कर दूँ, ताकि सिवाय आए तो फिर दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं किचन में आती हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। इतना बचाने के बाद भी सिवाय बीमार ही हो गए, शादी के पहले से ही बीमार हैं, अभी तक उनका खांसी वासी चल ही रहा है। और ये दोनों बुआ लोग सोई हुई हैं, सारी बुआ चली गई हैं, सिर्फ 3 बुआ बची हुई हैं। ये लोग भी धीरे धीरे चली ही जाएंगी। तो गाइस, वर्षा मेरे रूम में सोई है, तो मैं सारा काम करके आई थी अपने रूम में कि मैं भी रेस्ट करती हूँ। उसके थोड़ी देर बाद ये लोग भी आ गए थे, और हमारा खाना वहीं से आना था, इसलिए हम लोगों ने घर का खाना नहीं खाया था। मैंने सोचा शिवाय का बॉटल भी धुल लेती हूँ, क्योंकि शिवाय थोड़ा बहुत दूध छोड़ ही देते हैं। यहाँ पता नहीं क्यों दूध ही नहीं पीते हैं वो, इतना उनको सोचती हूँ दूध पिए, पर दूध नहीं पीते। वहाँ पे गाय का दूध पीते हैं, यहाँ भैंस है, तो मुझे लगता है उसको टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता है। गाय सब सभी लोग आ चुके हैं। क्या भाई, माँ आ गया। आप आ गए? किसके घर का बाबू है? ये मेरा बेटा। किसका बाबू है? आप मेरे लिए पानी पूरी लाए हो? अरे बाप रे। हाँ, थैंक यू गुड्डू। देखिए ठंडी के मारे तो करा लो। सिया का आवाज सुने पर मैंने इतना सारा पीछे पाई, इतनी मुझे भी देना प्लीज। थैंक यू। बोले माँ पानी पूरी लाया। काली है आती। ये सब बड़ी बुआ। नहीं, बड़ी बुआ। दीदी बोल दो, मैं सुबह आपको बिस्किट खिला दूंगा। बोल दो। बुआ दादी चल आती वो खाना मेरे लिए आओ, तो वो अभी बंद हुई क्या? गुड्डू तुझे मेरी याद नहीं आई क्या? गुड्डू तुझे मेरी याद नहीं आई क्या? मैं माँ में आ गया। किसकी शादी थी? मेरी। मेरे लिए क्या लाया? बता ना, बोल तो खाना लाया। बोल तो खाना लाया।
नहीं फूल रखो कुछ नहीं मिला। क्या खाए बता दो, वहाँ क्या क्या खाए थे, वहाँ क्या क्या खाए थे बता दो। कुछ ही नहीं मिला। ये सुनो, वहाँ क्या क्या खाए थे बताओ, क्या खाए थे वहाँ पे। बड़ी पूरी कौन दे रहा था। आसूपा हाँ मुझे भी दे दो। मेरा है ना, एक दो था ना। ये क्या हुआ, मुझे तुम आसमान के। नहीं माता है। मेरा है। ये बोलते एक माँ का है। हाँ मैं पीछे छीन नहीं पा। मुझे ही दे दे। नहीं माता है। माँ का नहीं, मेरा है। नहीं माता है। ये लो नीचे आया। थैंक यू बाबू। ना एक फोटो खींच आ गए थे बुआ पास काजल बुआ के पास की बड़ी बुआ के पास। बड़ी बुआ पास मेरे लिए क्या लाए? बड़ी पूरी मेरे लिए पानी पूरी लाया तू। अब छोटी मोटी पूरी नहीं। छोटी माँ को भी दे देना। ये देखो चैन, आते ही चैन। अरे यार अंडर विंडर पहना है। बुआ हाँ शिवाय मेरे लिए पैसा भी लाया है। आज बड़ी माँ छोटी माँ बड़ी माँ छोटी माँ मैं और आप पोपो कहाँ गई थी? कहाँ गए थे बता दो। आज मुझे तो नहीं लेगी। बोल तो चलना चाहिए था ना। ना तो मैं आपके घर आऊंगी। वो ठीक है, बोलो मेरे बर्थडे में आना। चुंडी में चुंडी पहले ना बुलान बोले इतने तो चल करी लाल में दिक्कत नहीं रहती। ना लॉन में कोई दिक्कत है। वो मेरे किचन में है। गाइस मैंने बर्तन नहीं थी को इतना नीचे धुल के रखी थी। अभी बर्तन नहीं रखे, वो सुबह रखाएगा। खाना आया है दीदी के घर से, जीजा जी भेजे हैं मेरे और वर्षा के लिए। देखो क्या आया है। ओहो हो बाटी। सबको पता है बाटी मुझे पसंद है इसलिए इतना बाटी भेजे हैं। और क्या है, मिक्स वेज। ये लगता है पनीर है। चलिए ठीक है देखती हूँ। ठंडा गरम नहीं। मैंने खुद के लिए ले लिया, जा रही हूँ रख दूंगी। ये भाई के पापा चले गए हैं। दीदी देखिए आ चुकी है। लहंगा रखा हुआ है, मैंने फोल्ड नहीं किया। एक मैजिकल गन है, इसको तुम जिसको ऊपर में मारोगे वो चीज इतनी छोटी हो ये जाएगी। हमारी शादी तो का बच्चों आज है मैजिकल बंदूक का कंपटीशन, तो तुम लोग अपनी बंदूक लाओ। और शिवाय के पापा गए हैं आज बाहर सोने अपने भाइयों के साथ। बेटा तुम सर, ये रही मेरी गन। हो रहा है शिवाय सो गए। पानी पी के मैं जा रही हूँ सोने। The next day. 4 बैग एक साथ। कुली कुली का काम आप ही करते हैं क्या? आप कुली का काम करते हैं क्या? जब आते हैं पार्ट टाइम करता हूँ मैं। ऐसे 4 घंटा फ्री रहता हूँ तो कुली भाग जाता हूँ क्योंकि वहाँ से 500 एक साथ इतना बैग उठा रहे हैं। से सुबह के 6 बज रहे हैं, 6:30। तो आंटी जी और चाचा भैया सभी लोग जा रहे हैं। तो वर्षा सुबह ही आ गई है टिफ़िन बनाने के लिए, क्योंकि ये लोग यहाँ से जाएंगे ऑटो से बनारस। बनारस से इनका ट्रेन है तो चले जाएंगे, तो थोड़ी लेट से पहुँचेंगे, इसलिए वर्षा टिफ़िन विफ़िन बनाती थी। मेरा भी सुबह ही नींद खुल गया था तो मैं भी आ गई थी। अब धीरे धीरे मेहमान एक एक करके कम होते ही जा रहे हैं। शादी बीतते हम ही लोग थोड़े लंबे टाइम तक ही रुके हैं और
कुछ लोग तो पहले लेट से आए भी थे और चले भी गए जल्दी। जैसे कि दीदी मेरी बड़ी वाली ननद, वो आई थी 5 तारीख को, फिर शादी था 8 को, फिर 11 को अपने ससुराल गई। उसके बाद 12 को शादी था उनके यहाँ, 13 को फिर वो वापस चली गई हैदराबाद। तो बस और आज शाम तक ये बुआ भी चली जाएंगी जिस दिन। सुबह के टाइम में शिवाय सोए हुए हैं, सुबह का टाइम नहीं 10 बज रहा है और सुबह ही चाचा आंटी जी भैया चले गए। मैंने कम से कम 2 घंटे बैठकर पंचायत किया, बातें की। अब मैं बर्तन धुल के आई हूँ, बहुत ठंडी लगी है, ढेर सारे बर्तन थे, वर्षा काम कर रही थी तो मैंने बर्तन धुल लिया। अब जा रही हूँ कपड़े भिगाने शिवाय का धुलने के लिए। कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं, कुछ कल दिखाया था ना, यहाँ पे रखे हुए हैं। और वो लहंगा फोल्ड करके रखने जा रही हूँ। इसका देख रहे हैं यहाँ पे कितना गंदा सा लग रहा है, और अभी धुलूंगी तो साफ धूप होगा ही नहीं, कड़क। सोच रही हूँ नीचे का पूरा धुल के इसको डाल दूँ। 11 बज रहा है, मैंने बहुत सारे कपड़े धुले हैं। अब जा रही हूँ नहाने। आई हूँ नीचे का बाथरूम धुलने, बाथरूम धुल के चले जाऊँगी नहाने। शिवाय सोए हैं तो इनको दूध भी देने आई थी, दूध पी के बॉटल फेंक देते हैं। तब तक मैंने चाय भी पी लिया। अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। अब जा रही हूँ नहाने, बहुत सारे कपड़े धुले हैं भाई, पेट दर्द होने लगा भाई। मिलती हूँ नहा दो। गाइस ये दोपहर का टाइम है, सुबह आंटी जी गई। दोपहर में मेरी बड़ी वाली ननद अपने ससुराल से जा रही थी, तो वर्षा को शादी का माहौल है उनके यहाँ, तो लंच वंच ले जाने में दिक्कत होता, तो वर्षा से बोली थी, तो यहीं से बन के जा रहा था। उस दिन वर्षा सुबह ही 5 बजे उठी थी, पूरा उसका टाइम चला गया किचन में ही। दूसरे दिन वो बीमार भी हो गई थी। गाइस शिवाय का खांसी ठीक ही नहीं हो रहा है, इतना खांस रहा है। और यहाँ पे सिया है मेरी छोटी वाली ननद है, तो कोई है ही नहीं, तो हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। और सिया इतना ऐसा बात ही बोल रही है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मज़ा आ रही है। बहुत ही क्यूट है, बहुत बोलती है। शिवा से 1 साल की छोटी है, अभी ये 1.5 साल की है, पर बहुत ज़्यादा बोलती है, लगता नहीं कि जैसे कि 1.5 साल की है। और तो उसी के बात पे हम लोग हंसे जा रहे थे। दोपहर हो रहा है, ये लगभग सभी लोग चले गए हैं, बहुत ही सही रहा है। और इसमें बहुत जा रही थी सबको। वो देखिए किचन में बिल्ली न आवे। अब चली जाइए बुआ, बाप रे इच्छा रही रही नीचे। 2 कप चाय बच गया, वर्षा सोई है। हाँ चाय लेट कर को ठीक किया था। आज अपने रूम में मैंने झाड़ू नहीं लगाया है, अब लगाने जा रही हूँ झाड़ू पोछा दोनों। कि इनको करते करते कम से कम 1 घंटे लगेंगे। जा रही हूँ फ़ोन लगाऊंगी, कुछ देखते देखते सारा कुछ साफ करूँगी। दिखाती हूँ बाहर क्या चल रहा है। अभी हो रहे हैं शाम के 7। बात कर रही हैं यहाँ पे, बाकी सारे भाई बहन लोग उस रूम में हैं, उस वाले रूम में जहाँ लाइट जल रहा, बैठे हुए हैं गेट बंद करके भैया की कोचिंग में। और ये दूध खौलाया बैठाया गया है, नीला ड्रम। यार मेरा आज मन नहीं लग रहा, आज कान्हा भी अभी चले गए, सभी लोग लगभग चले गए। सिर्फ मेरी 2 बुआ बच्ची हैं, दीदी बच्ची हैं छोटी वाली, हम लोग बच्चे हैं, वो भी सोमवार तक सभी लोग चले ही जाएंगे, फिर मम्मी अकेली रह जाएंगी, उनका भी मन नहीं लगेगा। कैसे हमारा पुराना किचन है, पहले यहाँ पे खाना बनता था, फिर इस रूम को किचन बना दिया गया क्योंकि वहाँ पे बैठ के बनना पड़ता था। काजल दीदी से बात हो गई वीडियो कॉल पे। आलू फलार बनी, मुझे भी देना वर्षा, इतनी सी देना, इतनी सी। मौके इतनी सी। कैसन महीने तिलवा नहीं लगाया यार सर, मम्मी लगाई
मेरी ननद पहली बार तो कहीं ना बाल में तेल लगाओ, कहीं चुंडी कितना आराम देके सुताए बहू। बाप रे, का हालत। आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं लाओगे? छोटी बहन है आपकी। एक गंदी चीजें खाने लग गया है, ये देखिए। नोजी बह रहा है अलग, मैं पोछा लगा रही हूँ। तो 8:30 इतना आटा गूंथा मैंने, वो देखिए रखा हुआ सिवा का बॉटल, और अब मेरा बॉटल धुलना है, बुझा रही हूँ। बहुत गंदे की है यार। ये देखो मैंने पंखा चला के पूरा सुखा दिया। सिवाय का बैट इधर ही है। मारेगा तू? मारेगा तू? कौन? मेरा सर। नहीं मारेगा। बैठो। सुबह के 8 बज रहे हैं, वर्षा बना रही है चाय। वर्षा नहा तो चुकी है, मैं भी नहाई नहीं हूँ। मैं और दीदी मिलकर हम लोग झाड़ू लगा के आए। अभी दिखाएंगे काम का। दीदी बाहर लगा रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा बादाम इनको फोड़ूंगी, थोड़ा वहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ी सी कम है, तो बस वो कौन बाजार जाएगा। तो घर का बादाम है। इस बार तो बाढ़ में ख़राब हो गया है, फिर भी कुछ बचे थे। बहुत बड़ा बड़ा सा होता था, वो बाढ़ की वजह से अच्छे से हो नहीं पाया। तो मैं बोली चलो मैं इसको फोड़ लेती हूँ। आज बनेगा पोहा नाश्ते में, चाय पी लूँगी फिर पोहा बनेगा। पोहा बनने की तैयारी हो गई है, देखिए। गाइस ये लोग खाने के लिए पैदा हुई हैं। यस, आपकी प्याज कट रहा है, ये दूसरे दिन का है। यहाँ पे ये पूजा कर रहे हैं। सुबह ही नहा लिए थे, इनके मामा के लड़के का बार अच्छा था, तो ये लोग वहाँ पे जा रहे थे। तो फिर हम लोग नाश्ते में पोहा बना रहे थे। मैं नहाई नहीं थी, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत कट करा के वर्षा का मदद करा दूँ। तो बस वही मैं कर रही थी, और ये भी रेडी होकर जा रहे थे अपने मामा के घर। गाइस आज का डेट जो मैं ये वॉइस ओवर करके ये ब्लॉग आप तक पहुँचा रही हूँ, आज हो रहे हैं 18 तारीख, और मेरे 17 तारीख सॉरी। और मेरे शिवाय हो चुके हैं पूरी तरह बीमार। अभी उनके पापा लेकर गए हैं उनको दवाई के लिए, क्योंकि वेट करूँगी जब तक बनारस जाने का, तब तक शिवाय को ज़्यादा ही बीमार हो जाएंगे, बराबर खास रहे। तो मैं बोल रही हूँ पहले इनको जाओ इधर ही दिखाकर दवा ले लो, फिर वहाँ जाएंगे। आज हम लोग जाने ही भी वाले हैं, तो वहीं पे दवा ले लेंगे उनके लिए। और गाइस आगे भी ब्लॉग है, तो आप लोग तक पहुंचता रहेगा धीरे धीरे। यहाँ पे तो फ्री भी नहीं रहती, मैं बहुत सोचती हूँ टाइम निकाल के अच्छे से वॉइस ओवर करूँगी, पर बेटा बीमार है हड़बड़ी में कि ब्लॉग नहीं गए हैं। इस चक्कर में फटाफट क्या बोलती हूँ क्या करती हूँ कुछ समझ में नहीं आता, बस ब्लॉग जो भी एडिट करके भेज देती हूँ। और ये मैंने सोचा सारी साड़ियाँ जो हमने पहनी थी शादियों में, तो वो आज धुल दूँ, तो वही मैं इकट्ठा करके धुलने जा रही थी। खुद पे थे मेरे, वैसे तो 7 साड़ियाँ थे, पर दिख नहीं रही थी। तो गाइस चलिए करके मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को जरूर प्यार दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा जो भी कमी रहेगा, जो भी अच्छा ही रहेगा। तब तक के लिए राधे राधे।